नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। अगले साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होने वाली है और इसका मेजबानी जो है वो पाकिस्तान करने वाला है। लेकिन पाकिस्तान को लेकर के हमेशा से एक सवाल रहा है, वहां पे सुरक्षा संबंधी कई सारे सवाल हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी टीम जाने से कतराती है। और खास करके भारत की बात की जाए तो भारत भी वहां जाने से कतरा रही है और भारत ने वहां जाने से साफ मना कर दिया है। तो अब इसका समाधान क्या होगा, इसी पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी चेतन और केशव हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत चेतन से करते हैं। चेतन, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में हमेशा एक सुरक्षा संबंधी समस्याएं रही हैं, इससे पहले भी भारत पाकिस्तान जाने से कतरा रहा था और एक न्यूट्रल वेन्यू पे टूर्नामेंट होने की बात हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत अगले साल होगी और भारत फिर से वही कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना चाहिए। नहीं, देखिए, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ ये हम सब जानते हैं। श्रीलंकाई टीम के साथ जो कुछ हुआ था ये हम कभी नहीं भूल सकते। अगर भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है सुरक्षा संबंधी चीज़ों को लेकर कि हम पाकिस्तान में नहीं करा सकते, हम नहीं जा सकते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। टीम अपनी सुरक्षा के लिए बात कर रही है, टीम के जो सलाहकार हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए बात कर रहे हैं। और ये बड़ा सवाल हो जाता है कि अभी हाल ही में एससीओ समिट वहां पर होता है और उससे पहले कई आतंकी हमले पाकिस्तान के अंदर हो जाते हैं। पाकिस्तान में कितनी सुरक्षा की कमी है और सुरक्षा के लिहाज से कितना कमजोर है पाकिस्तान, वो सब जानते हैं, दुनिया का हर एक देश जानता है। श्रीलंका की टीम के साथ जो हुआ था वो कोई नहीं भूला है और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात बुरे होते चले गए वो हम सब जानते हैं। अब अगर टीम इंडिया ये चाहती है कि कहीं न्यूट्रल वेन्यू पर इस टूर्नामेंट को कराया जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और अगर पाकिस्तान बार बार इस बात को कह रहा है कि हम ये टूर्नामेंट यहीं करवाएंगे, तो आप क्या जिम्मेदारी है और किस जिम्मेदारी से आप बोल सकते हैं? हमारे जो पिछले आंकड़े हैं वो तो ये नहीं कहते हैं कि कोई भी टीम वहां पर सुरक्षित हो, और श्रीलंका वाला जो हादसा है वो कोई नहीं भूल सकता। अब ये फैसला करना है टीम इंडिया को, बीसीसीआई को, कि ये टूर्नामेंट में टीम इंडिया को कहां तक भेजना है, कैसे करना है और ये जिम्मेदारी किसकी होगी। सबसे बड़ा सवाल है खिलाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। सबसे अहम सवाल तो यही है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, क्योंकि श्रीलंका के साथ ऐसा कुछ हुआ और पाकिस्तान का इतिहास अगर उठा करके देखें तो ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं जिसके बाद से जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो हमेशा अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित रहे हैं। केशव, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अब भारत ने ये जो बात कही है कि वहां पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे सुरक्षा के से संबंधित कई सारी समस्याएं हैं, तो आपको लगता है कि पीसीबी इसके लिए तैयार होगा या फिर भारत की जो मांग है कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पे इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना चाहिए, तो पीसीबी इसके लिए तैयार होगा? मुझे लगता है 2023 में भी इसी तरीके की मांग आई थी जब वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था भारत में, तो भारत ने एश्योरेंस दी थी, क्या कहते हैं, पाकिस्तान की टीम को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। उनके भी कंसर्न हैं कि भारत उनके खिलाड़ियों पे हमले की चांसेस हैं, जैसे शिवसेना पहले करती आई है, तो उनके टीम पे भी खतरे के चांसेस रहे हैं। लेकिन हैदराबाद में जिस तरीके के पाकिस्तानी टीम का स्वागत हुआ वो उस पर विराम लग गया और भारत ने वर्ल्ड कप की जो आयोजन था एक तरीके से सफल आयोजन हुआ। भारत ने पूरी सुरक्षा दी पाकिस्तानी टीम को और पाकिस्तानी टीम पूरी खुशी के साथ यहां से जा सके। जहां तक भारत की मांग है तो भारत की मांग भी जायज है, क्योंकि भारतीय टीम का जो एक अमला जाता है वहां पे तो उसकी सुरक्षा कंसर्न रहे। 2008 में आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद पाकिस्तान श्रीलंकाई टीम पर स्टेडियम के अंदर हमला होता है, उसके बाद से वहां पर कोई क्रिकेट नहीं हो पाया है। भारत के संदर्भ की बात करें, बायलैटरल सीरीज की बात करें जाए, जब भी कोई आईसीसी टूर्नामेंट होते हैं तो वो न्यूट्रल वेन्यू पे या उसमें जाती सारी टीमें। हालांकि मोहसिन नकवी जो अब पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और पीसीबी के चेयरमैन भी, उन्होंने सुरक्षा की गारंटी तो दी है। मुझे इस बार लगता है कि पाकिस्तान इस बार अच्छा बार्गेन करेगा, क्योंकि नजम सेठी ने इसी बात पे पाकिस्तानी टीम 2023 के वर्ल्ड कप में भेजी थी कि भारत भी 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगा। तो मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा बार्गेन पाकिस्तान करना चाहेगा, अपनी बात भी रखा, क्योंकि उसने बिलियन ऑफ डॉलर जो है स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प करने के लिए लगा दिए हैं, तो उसके लिए काफ़ी दांव पर लगा है। भारत अगर जाता है तो ये जो फंड उसने लगाए हैं उसकी भरपाई हो सकेगी। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये तो आने वाला समय बताएगा कि भारत वहां पे जाता है या फिर नहीं जाता है, या फिर किसी भी तरीके का नेगोशिएट किया जाता है, किसी न्यूट्रल एवेन्यू पे टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। लेकिन इसके अलावा हम अगर बात करें कि जो भी टीम वहां पे पहुंच रही हैं, जो भी जितने भी टीम हैं, तो उन टीमों के प्रदर्शन को लेकर के अगर हम बात करें तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कौन सी टीम कितने मैच खेलेगी और किस परफॉर्मेंस से और किस तैयारी और किस रणनीति के साथ पाकिस्तान पहुंचेगी, इसको जानने के लिए मैं आपको यहां पे कुछ आंकड़े दे देता हूं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कौन सी टीम ने कितने वनडे खेले हैं। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा 15 वनडे खेलेगा
और इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 3-3 वनडे खेलेंगे और अफगानिस्तान 5 वनडे खेलेगा। साउथ अफ्रीका भी इसी तरीके से 7 वनडे खेलेगा। बांग्लादेश भी 5 वनडे खेलेगा। न्यूजीलैंड की बात हो तो न्यूजीलैंड 13 वनडे खेलेगा। और भारत ने वर्ल्ड कप 2023 के बाद से अब तक 6 वनडे खेले हैं और भारत चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3 वनडे खेलेगा। तो केशव और चेतन, आप दोनों ने सुना कि भारत जो है 3 वनडे खेलेगा, जबकि पाकिस्तान जो है वो 15 वनडे खेलेगा। तो ये जो जाहिर सी बात है 15 वनडे खेलने के बाद पाकिस्तान की अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, अच्छी खासी रणनीति होगी, सभी खिलाड़ी अच्छे तरीके से मजेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि भारत को और वनडे खेलना चाहिए था या फिर ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, देखिए, अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि वनडे मैचेस भले ही हम 3 खेल रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे प्लेयर्स की क्षमता क्या है, आप ये देखिए कि हमारी टीम की क्षमता क्या है। अभी केशव और मैं इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जो ऋषभ पंत का नाम सामने आता है 6ठे नंबर पर और जायसवाल का नाम 4थे नंबर पर सामने आता है। हालांकि वो टेस्ट रैंकिंग है, लेकिन उसके बावजूद उस टेस्ट रैंकिंग में हमारे 2 बल्लेबाजों का नाम सामने आना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब अगर पाकिस्तान के पास बेशक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी टीम की क्षमता हम जानते हैं और हमारी टीम की क्षमता ये सब क्रिकेट प्रेमी भी जानते हैं। और जिस तरीके से हमारे जो खिलाड़ियों का विश्व टेस्ट रैंकिंग में इस तरीके से नंबर आना, या फिर विराट कोहली को हम जानते हैं, विराट कोहली की क्षमता हम जानते हैं। रोहित शर्मा का इन दिनों कप्तानी के दौर पर ठीक नहीं चल रहा दिन, लेकिन फिर भी केशव इस बात को जरूर मानेंगे कि वो कितने मजे हुए खिलाड़ी हैं, कितने महान खिलाड़ी हैं, इस बात में कोई शक नहीं। केशव, बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय टीम भले 3 मैच खेले, लेकिन मुझे लगता है उसकी तैयारी अब पूरी है। क्योंकि भारतीय वनडे टीम में जो भी खिलाड़ी टेस्ट में खेलते हैं वही वनडे में भी खेलते हैं, देखा जाए तो। टेस्ट से रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा संन्यास ले चुके हैं, लेकिन टेस्ट और वनडे दोनों खेलते हैं, तो उनकी पूरी तैयारी वहाँ, अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए, तो उनकी पूरी तैयारी वहाँ होगी। और पाकिस्तान होम कंडीशन कंसिडर किया जाता है। भारत हो चाहे एशिया महाद्वीप में, इन्हें ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है नियाज। तो मेरे विचार से लगता है कि 3 वनडे हैं, तो मुझे लगता है एक ही भी वनडे काफ़ी होता है तैयारियों की दृष्टि से देखा जाए तो। और आपने कुछ देर पहले न्यूट्रल वेन्यू की बात की थी, तो मुझे लगता है इसमें जो डीप स्टेट है और जो बुकी वाला होता है, अबू धाबी, दुबई में जो इन्वॉल्व रहते हैं, और थर्ड फैक्टर जो होता है आईसीसी और दोनों टीमों के अलावा, वो भी काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं आज, क्योंकि उनका भी दबाव रहता है कि आप न्यूट्रल वेन्यू यानी अबू धाबी, शारजाह, जद्दा, दूसरी जगह भी कराएं मैच, तो उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अप्रोच करना, क्योंकि पाकिस्तान का एक लंबा इतिहास रहा है जो स्पॉट फिक्सिंग हो चाहे बुकिंग में फंसने का हो। इस वजह से भी पाकिस्तानी बोर्ड लगता है मुझे मान जाता है, उनके दबाव में आ जाता है, मुझे मेरे विचार से यही लगता है। चेतन, चलिए, तो कुल मिलाकर के आगे क्या कुछ होगा ये तो समय बताएगा। किस रणनीति के तहत भारत जो है पाकिस्तान पहुंचती है या फिर नहीं पहुंचती है, फिर किसी न्यूट्रल वेन्यू पे इस पूरे टूर्नामेंट का आयोजन होता है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए और हमारा चैनल देखते रहिए स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।